बंद करके जाना सर। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम सभी का महावीर एजुकेशन हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट के कंपोजिशन पार्ट का जो पहला जो भाग है शॉर्ट कंपोजिशन, जिसकी मैंने सिलेबस में बताया था आपको, लगभग 50 वर्ड्स का और मार्क्स है। ये 4 नंबर का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो मतलब की क्लास बनाई। सबसे पहले मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया, उसके बाद में नोटिस के 2 वीडियो बनाए, 2 एग्जाम्पल भी दिए। और आज हम इसी शॉर्ट कंपोजिशन का जो दूसरा टॉपिक सब टॉपिक है पोस्टर, तो हम पोस्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं और पोस्टर बनाना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको समझना प्रयास करना, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है, क्या नहीं। आप एक बार महसूस करके देखो, जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वैसे आपको लगेगा, अगर आप ध्यान से इसको इंटरेस्ट रुचि के साथ काम करोगे या रुचि के साथ पढ़ोगे तो। प्यारे बच्चों, पोस्टर होता क्या है, मैं बात करता हूँ। पोस्टर एक सुंदर विज्ञापन का रूप होता है। विज्ञापन आप सबने समझा है या जाना है या आप जानते हो ऑलरेडी। विज्ञापन जैसे पेपर में देखो आप, या जैसे कोई पंपलेट वगैरह इसमें देखो, किसी वस्तु का, किसी संस्था का, किसी नए प्रोडक्ट का, किसी जगह का, है ना, किसी शिविर, किसी कैंप का ऐड होता है ना, उसको विज्ञापन बोलते हैं। जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम है उसको विज्ञापन बोलते हैं। विज्ञापन आप समझते हो तो पोस्टर भी आप समझ जाओगे। यानी पोस्टर एक विज्ञापन का भव्य, आकर्षक, सुंदर एक माध्यम है, प्रकार है। तो विज्ञापन और पोस्टर में अंतर यही है कि एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा अट्रैक्शन और थोड़ा सुंदरता का भाव रहता है, जबकि पोस्टर में ये चीज़ें कंप्लीट मिलती है। आपने कभी यात्रा की होगी बस, जीप, या जैसे मान लो कि अपने पर्सनल व्हीकल से, तो जगह जगह दीवारों पर या कहीं किसी पर्दे, पोस्टर, बैनर पर बड़े बड़े आकर्षक तरीके से जो विज्ञापन का जो प्रचार प्रसार होता है उसी को पोस्टर बोलते हैं। देखिए बेटा, हमें अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मैं एक मतलब पॉइंट पर चौक रख के आपको बता रहा हूँ। पोस्टर, भव्य विज्ञापन। पोस्टर होता क्या है, पोस्टर्स विज्ञापनों का भव्य रूप होता है, वो मतलब सुंदर, आकर्षक, अट्रैक्टिव रूप होता है। देखिए, पोस्टर लिखने के प्रमुख बिंदु या पॉइंट्स, मतलब पोस्टर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए पोस्टर लिखना है, पता होना चाहिए। नियमावली का पता होना चाहिए कि पोस्टर में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो बेटा, सबसे पहले आप ध्यान रखो कि पोस्टर का जब पोस्टर की क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं तो बॉक्स होना अनिवार्य है। मतलब जो भी हम आंसर लिखे उसको बॉक्स में लिखना है। मैंने शुरू में भी बता दिया था कि शॉर्ट कंपोजिशन में आर्गुमेंट टॉपिक को छोड़कर शेष 4 टॉपिक का आंसर बॉक्स में ही देना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, उचित स्लोगन्स का प्रयोग करें। स्लोगन्स का मतलब नारे, जैसे गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, करो और मरो का नारा दिया। जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जो हमारी सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा दिया, इन्हीं को स्लोगन बोलते हैं अंग्रेजी में। स्लोगन को मैं साधारण भाषा में बात करूं तो ये एक आकर्षक और तुकांत मतलब एक सेंटेंस का रूप होता है, जो थोड़ा सा सुनने में प्रिय लगे, उसको स्लोगन्स का रूप दे दिया गया है। उसका प्रभावशाली भी होना चाहिए, वही सेंटेंस स्लोगन होता है। तो हमें पोस्टर में स्लोगन्स का ही भी प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है, चित्र पिक्चर भी बनाइए। पोस्टर किसके बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे बेटा यहाँ मैंने कोरोना महामारी है उसके बचाव के उपाय के बारे में पोस्टर बनाया, तो मैंने यहाँ मास्क की चित्र या पिक्चर बनाया। यहाँ इधर देखो, मैंने एक टेप नल बनाया और नीचे हाथ धोते हुए एक पिक्चर बनाई। इसी को मतलब पिक्चर या चित्र, पोस्टर से संबंधित आपको तस्वीर भी देनी है, पिक्चर भी बनानी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, शीर्षक टाइटल को कैपिटल लेटर में लिखे। देखो यहाँ, स्टॉप कोरोना वायरस और कोविड-19 फ्रॉम स्प्रेडिंग। मान लो आपको पोस्टर बनाना है कन्या भ्रूण हत्या पर, तो सेव गर्ल चाइल्ड ये आपका
हेडिंग टाइटल हो जाएगा, उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसी प्रकार आपको जैसे मान लो कि वाटर हार्वेस्टिंग पर लिखना है तो सेव वाटर, सेव द प्रीशियस एलिमेंट ऑफ वाटर, ये शीर्षक हो जाएगा। तो शीर्षक को कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में आकर्षक तरीके से लिखे। फ्रेजेस, वाक्यांश का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, या वाक्यांश का प्रयोग के साथ साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग पोस्टर में होता है। आदेशात्मक, देखो नाम इम्पेरेटिव है, इसमें आदेश के साथ साथ में एडवाइस का भाव भी होता है और साथ में सजेशन, सुझाव का भाव भी होता है इम्पेरेटिव वाक्य में। और इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या कोई निषेध मनाही का भाव हो, या मना करने के लिए कहा जाए तो डोंट से स्टार्ट होता है। अगर कोई निवेदन का भाव हो, रिक्वेस्ट का भाव हो तो प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट होता है। अनुमति की बात हो, किसी के सामने हम प्रस्ताव रखें तो लेट का प्रयोग होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस काम में ले, जैसे यूज मास्क, मास्क का उपयोग करो। और एक इम्पेरेटिव की विशेषता है कि हिंदी में ओ की मात्रा के साथ में सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक इसकी और विशेषता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छुपा रहता है, हिडन रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेरेटिव सेंटेंस फ्रेजेज का यूज़ करें। इसी के साथ में ये भी देखो, इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं ओरली बता रहा हूँ, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, कंजक्शन का प्रयोग कम से कम करें, फुल स्टॉप का प्रयोग कम से कम करें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंत में पोस्टर जारी करने वाले विभाग या संस्था का नाम लिखे कि पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया है, किस संस्था, किस इंस्टीट्यूट, किस प्रतिष्ठान के द्वारा पोस्टर जारी किया गया है, उसका नाम जरूर अवश्य लिखिए। जैसे यहाँ देखो, इश्यूड बाई हेल्थ क्लब राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जनहित में पोस्टर जारी किया गया है। तो लास्ट में आपको पोस्टर जारी करने वाले संस्था या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है। चलो बेटा आगे, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। देखो पोस्टर के नियम हमने पढ़ लिए कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही मैं बात करता हूँ आगे फॉर्मेट की। पोस्टर का फॉर्मेट मतलब प्रारूप कैसा होना चाहिए, पोस्टर मतलब किस प्रकार का, दिखने में कैसा होना चाहिए, उस पोस्टर में किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए जो आवश्यक होती है। देखिए टॉपिकल लाइंस, इसको मैं टाइटल बोलूँ तो कोई अंतर या इसमें डिफरेंस नहीं होगा। टाइटल शीर्षक या टॉपिकल लाइंस मतलब शीर्षक वाली पंक्ति लाइन, ये आपको सबसे पहले लिखनी है। याद रहे ये कैपिटल लेटर में लिखिए, जैसे स्टॉप कोरोना वायरस और कोविड-19 फ्रॉम स्प्रेडिंग। कहीं कहीं बीच में आप स्मॉल लेटर भी काम में लो, क्योंकि ये सुंदरता, आकर्षण को बढ़ाता है। बेटा यहाँ कोष्टक में देखो, ये विजुअल इनपुट है, मतलब कोई तस्वीर या पिक्चर दो आप जो पोस्टर से संबंधित हो। जैसे यहाँ मास्क की पिक्चर मैंने बनाई, इधर टेप और हाथ धोते हुए एक नल का चित्र बनाया, हाथों का और नल का चित्र बनाया, तो ये विजुअल इनपुट हो गया, दृश्य अभिप्रेरक हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें होनी चाहिए वर्बल इनपुट, शाब्दिक अभिप्रेरक के कुछ सेंटेंस या फ्रेज होने चाहिए, जैसे ये 4-5 दिए हुए हैं जो हम पोस्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं। उससे समझ फ्रेज या सेंटेंस, उनको वर्बल इनपुट बोला जाता है, जो हम मैसेज देना चाहते हैं पोस्टर के माध्यम से। इसके बाद में इसको बेटा यहाँ से इसे डिवाइड कर दो, अलग कर दो, अंत में लिखो इश्यूड बाई, किसके द्वारा जारी किया गया, संस्था का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, किसी दुकान, किसी ओनर का नाम इसमें लिखा जाता है। देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, सुनियोजित तरीके से पढ़ना है। तो ये बातें हमने जान ली, फॉर्मेट समझ लिया, पोस्टर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हमने नियम पढ़ लिए। अब हमें प्रैक्टिकल भी तो करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, उसका हल कैसे करना है। देखिए, प्रिपेयर बनाओ, तैयार करो ए पोस्टर, एक भव्य विज्ञापन, टू क्रिएट अवेयरनेस यानी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, अगेंस्ट कोरोना एपिडेमिक या कोविड-19, कोरोना महामारी या कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लगभग 50 शब्दों में पोस्टर तैयार करो। ये प्रश्न है
कि कोरोना जो महामारी है, इस कोरोना महामारी से बचने के उपाय कौन कौन से ध्यान में रखने हैं, इनके बारे में हमें पोस्टर में लिखना है या इसका उल्लेख करना है। आंसर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन ये ना पोस्टर का। देखिए, देखो बेटा लिखा हुआ है, सबसे पहले हम फॉर्मेट हमारे दिमाग में होना चाहिए, टॉपिकल लाइन, हेडलाइन सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो स्टॉप, हाँ इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप मन इच्छा से आपको सही अर्थ सही मीनिंग देने वाला टाइटल आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए, स्टॉप कोरोना वायरस और कोविड-19 फ्रॉम स्प्रेडिंग, कोरोना वायरस और कोविड-19 को फैलने से रोको, ये हमने शीर्षक दिया, टाइटल दिया। ठीक है बेटा, आप दूसरा कोई पोस्टर बनाओ तो उसमें उस पोस्टर से संबंधित टाइटल हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया आपको, सेव गर्ल चाइल्ड, सेव वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, जैसे मतलब सेव एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाओ, किसी भी प्रकार का मतलब पोस्टर का संबंधित टाइटल हो सकता है। एज यू लाइक यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू टाइटल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप कोई भी शीर्षक ले सकते हो, बना सकते हो। फॉर्मेट हमारे दिमाग में है तो लिखा हुआ है कि विजुअल इनपुट, कोई पिक्चर भी बनाओ पोस्टर से संबंधित। तो देखो यानी कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का यूज अनिवार्य है, तो हमने मास्क का पिक्चर बनाई और नीचे लिख दिया यूज मास्क, मास्क का उपयोग करो। इधर में हमने एक नल बनाया, नीचे हाथ धोते हुए चित्र बनाया, वॉश हैंड्स, हाथ धो, हो गया नहीं, विजुअल इनपुट पिक्चर हो गई पोस्टर से संबंधित। अब इसमें आया था स्लोगन्स का प्रयोग भी करें। वो स्लोगन देखो, बी स्मार्ट, चतुर बनो एंड केयरफुल, और सावधान रहो अबाउट कोविड-19। चतुर बनो, सावधान रहो, सावधान बनो, कोविड-19 के बारे में हमें सावधान रहना है, चतुर रहना है, या चतुर रहो, सावधान रहो कोविड-19 के बारे में। एक स्लोगन से अट्रैक्टिव भाषा में हमने लिख दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया ताकि लोगों का ध्यान इस ओर जाए। अब हमने नीचे लिखा है फॉर्मेट में वर्बल इनपुट, शब्दों के माध्यम से आप लोगों को संदेश दो। तो सबसे पहले हमने लिखा यूज मास्क, मास्क का यूज करे, उपयोग करे, या यूज करो, उपयोग करो। नेक्स्ट देखो, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो, फ्रीक्वेंटली, बार बार, विद सोप एंड वाटर, पानी और साबुन से अपने हाथ बार बार धो। यूज ए सैनिटाइजर जेल, सैनिटाइजर जेल का यूज उपयोग करो। यूज टिश्यूज और हैंडकरचीफ, टिश्यू और रुमाल आदि का उपयोग करो हाथ पोंछने के लिए या अपने फेस को ढकने के लिए। डोंट टच योर फेस, अपने चेहरे को स्पर्श मत करो। आइज, आंखों को स्पर्श मत करो। नोज, नाक को स्पर्श मत करो, और मुंह को स्पर्श मत करो। कहने का मतलब अपने चेहरे, आंखें, नाक और मुंह को स्पर्श मत करो। विद योर हैंड्स, अपने हाथों से स्पर्श मत करो, ताकि आप कोरोना से बच सको। बात समझ में आ रही है? आजकल तो बहुत इनके बारे में हमने सुन लिया है, पढ़ लिया है, टीवी है, मोबाइल है, न्यूज़पेपर है। इनके बचाव के उपाय वही जो हमने हिंदी में पढ़ा, आज हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। डोंट शेयर योर डोमेस्टिक आर्टिकल्स, अपने घरेलू जो वस्तु है उनको शेयर मत करो आपस में। घरेलू वस्तु है या अपनी इंडिविजुअल जो आर्टिकल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी रुमाल है, अपना पेन है, अपनी जो कोई भी मतलब है जिससे हम स्पर्श होता है, घरेलू कोई मतलब जैसे कोई बर्तन वगैरह हो सकते हैं, कोई अन्य वस्तु हो सकती है, खाने पीने की वो हो सकती है, इसको आपस में शेयर मत करो, क्योंकि इससे वायरस फैलने का डर रहता है। समझ में आ रही होगी बात? आगे देखो, इफ़ यू आर, ये बेटा आर है यहाँ, इफ़ यू आर अनवेल, यदि आप अस्वस्थ हो, आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को अलग थलग कर लो, क्वारंटाइन कर लो, है ना, अपने आप को अलग थलग कर लो ताकि वायरस अन्य के न फैले। ठीक है, अगर आप अपने आप को अस्वस्थ या अस्वस्थ महसूस करते हो तो अपने आप को आइसोलेट करो। अब बेटा स्लोगन्स का फिर मैंने यूज़ किया है यहाँ, स्टे एट होम, घर पे रहो,
बी सेफ सुरक्षित रहो, या सेव लाइव्स जीवन बचाओ। घर पे रहो जीवन बचाओ, घर पे रहो या सुरक्षित रहो, है ना। अक्सर पेपर में एड में देखा होगा, हमने सुना होगा, घर पे रहो सुरक्षित रहो। लॉकडाउन में अक्सर यही बात हमें सुनने को मिली थी। ठीक है, ये स्लोगन्स ही तो था जो लोगों को समझाने के लिए प्रयोग में लिया गया था। स्टे एट होम, घर पे रहो, बी सेफ सुरक्षित रहो, या फिर जीवन बचाओ। यहां से मैंने इसको अलग कर दिया है, डिवाइड। नीचे लिखा है इश्यूड बाई के द्वारा जारी। किसके द्वारा जारी किया गया है पोस्टर? जनहित में हेल्थ क्लब राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जनहित में प्रसारित किया गया है। यानी इस संस्था के द्वारा ये लोगों की जागरूकता के लिए ये पोस्टर निकाला गया है या बनाया गया है। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोस्टर समझ में आया होगा, और इस प्रकार का पोस्टर का एग्जाम्पल हम एक आधा और भी देंगे, और इसके अलावा आपको एक दो स्वयं को भी पोस्टर तैयार करना है। कोई भी टाइटल, कोई भी शीर्षक लेकर के, फॉर्मेट को ध्यान में रख करके, पोस्टर बनाने के नियम ध्यान में रख करके। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। ओके।